पूर्व IRS अधिकारी बैद्यनाथ मेहता ने NDA से बगावत कर शुक्रवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ मौजूद थी। इस मौके पर युवा मतदाता खासे उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि NDA और इंडिया गठबंधन ने उनके साथ साजिश की है। जनता का सेवक बनकर मैदान में आया हूं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास करेंगे। वृद्धजन पेंशन के तौर पर मात्र 700 रुपये मिल रहा है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। इसमें बढ़ोतरी करके कम से कम 6,000 रुपये करना होगा। आग लगने पर पीड़ित परिवारों का घर और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है और उन्हें मात्र 9,800 रुपये सहयोग स्वरूप दिया जाता है। अग्नि पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर कम से कम 1 लाख मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र कोसी प्रभावित है। कोसी पीड़ितों की समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा। उनके साथ जो है सही समय आने पर सही जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बैद्यनाथ मेहता सुपौल लोकसभा क्षेत्र के हर दिल में रहते हैं, हर दिल में वास करता है। और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं, जो आप अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बैद्यनाथ मेहता की ताकत जो है आप ही की ताकत से होती है, क्योंकि आपकी ही ताकत जो है बैद्यनाथ मेहता को ताकत देती है। साथियों, यहां सभाएं हुई थी, मंच पर बड़े बड़े नेता आए थे। NDA गठबंधन में तो 2 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई मिनिस्टर भी आए थे, यहां मंत्री भी आए थे। और जब इंडिया गठबंधन की सभा हुई, उसमें भी तेजस्वी जी आए थे, मुकेश सहनी जी आए थे और भी बड़े नेता आए थे। लेकिन बैद्यनाथ मेहता की इस सभा में आप ही सभी लोग हैं। सुपौल की आम आवाम है, जनता है, यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। वही हमारी ताकत है और हमारे लिए आप ही महान है। और आप ही का समर्थन अगर हमें मिला तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा और सुपौल इसका गवाह जरूर बनेगा। सुपौल के आम आवाम के हकूक की लड़ाई के लिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। यहाँ जो दलगत पार्टियां हैं, NDA और इंडिया गठबंधन, आप उन्हें जानते भी होंगे। और जो पार्टियां हैं, मैं NDA के साथ जुड़ा था, उनके घटक के साथ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ। और उन्होंने जिस तरह से बैद्यनाथ मेहता को दरकिनार किया है, इसका जवाब जनता उसे देगी। और जनता दल से नहीं, दल को इस बार नहीं चुनेगी, दिल से अपना मतदान करेगी। हम जनता के दिलों में वास करते हैं, हमें जनता ने अपने दिल में बसाया है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आप इसका परिणाम भी देखेंगे। सर, NDA की तरफ से प्रत्याशी भी यहाँ पे उतारे गए हैं, महागठबंधन से है। लड़ाई किनके साथ है, NDA के या फिर महागठबंधन? देखिए, मेरी लड़ाई जहाँ तक कह रहे हैं, इन दोनों दलों में किसी भी उम्मीदवार से नहीं है। यहाँ दल और दिल की लड़ाई है, सुपौल के आम आवाम के लिए लड़ाई है। NDA विशेष करके BJP प्रत्याशी के चुनाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई राउंड के सर्वे करती है। और ऑन रिकॉर्ड है, जो 5 सर्वे हुए विभिन्न एजेंसी के द्वारा, और उस सभी सर्वे में जनता ने बैद्यनाथ मेहता को पसंद किया। दूसरी बात,
जब मैं जनता के बीच गया, जनता बड़ी मायूस हो गई। जो बैद्यनाथ बाबू को टिकट एनडीए ने नहीं दिया, जो ठीक है दल ने आपको टिकट नहीं दिया है, सुपौल की जनता आपको जिताएगी। आप सुपौल के जनता के दिलों में बसते हैं और दल की जीत होगी या दिल की जीत होगी, यही उस चुनाव में आप देखेंगे। टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई है?